अब ये सत्य ज्ञान है। अब इस सत्संगों को सुनकर आम व्यक्ति की जुबान पर यह सत्य ज्ञान चढ़ जाएगा और हो सकता है इस दास से भी अच्छी तरह कोई बहुत मीठी मीठी बात बना के इस ज्ञान को सुनाने वाला भी आपको मिल जाएगा। और आपके अंदर एक विशेष कमजोरी है हमारे अंदर कि हम किसी की लतीफेदार बातें सुन ले उस पर इतने प्रभावित हो जाते हैं बहुत गणे, फिर उसकी महिमा गाँव आइए हमारे भी सुनाइए सत्संग आजा हमारे भी। इससे क्या होगा कि आपके हृदय में उस व्यक्ति विशेष के प्रति अपने गुरुदेव से ज्यादा श्रद्धा बन जाएगी और ऐसा बनने से आप पतिव्रता पद से गिर जाओगे। ये गुरु महिमा माता है। गुरु को तजा बजा जो आना था पशुआ को फोकट गया ना, वो आपको मीठी मीठी बातें बता सकता है इस ज्ञान के आधार पर दे कुछ नहीं सकता। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी विशेष स्थान पर जाते हैं, उनसे पहले वक्ता बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसा जमीन आसमान मिला देते हैं, हमारी सरकार ये कर देगी, हम ये कर देंगे, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। वो बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है, दो शब्द कहता है कि तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, तुम्हारी सड़क भी बन जाएगी, तुम्हारा वाटर वर्क्स भी बन जाएगा, तुम्हारा स्कूल भी बच्चों का बन जाएगा। उसने इतना ही कहना, वो उसके शब्द में शक्ति है। और वो बोल रहे थे उनके शब्द में शक्ति नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकते थे। ऐसे ही ये ज्ञान सुनाने वाले केवल व्यक्ति प्रभुता तो पा जाते हैं बोली समाज में, लेकिन इनके पास नाम देने का अधिकार है नहीं, शब्द शक्ति है नहीं, ये कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारे अंदर एक विशेषता है या कमजोरी है, विशेष कमजोरी है। एक समय एक कमाल जो मुर्दा जीवित किया था कबीर परमेश्वर ने, अपने बच्चे की तरह रखा और उसको नाम दिया, सतनाम दिया। अब जवान बच्चा था, थोड़े से दिनों में सतगुरु की सुनकर बातों को बड़े मीठी मीठी बातें लतीफेदार सुनावर काफी संगत प्रभावित होगी और सब आकर कहें कि गुरुदेव बस कमाल तो आपको भी माफ करने वाला है, बहुत कमाल की बातें बताता है, बस हद कर रखी है उसने तो। कबीर साहब कहा करते थे, बातें बताना और बनाना ये कुछ और बात है, और समाधान नहीं है तो वो बातें व्यर्थ हैं, चाहे कितनी मीठी बनावे। और ये कह देना कि आपके तुल्य है या आपसे भी बढ़ गया है तो भी आप पतिव्रता पद से गिर गए, आपकी भावना गुरु से अटकी, आप नामहीन हो गए, आपका नाम समाप्त हुआ। इतना ही नाजुक नाता इस प्रभु की भक्ति का है। कबीर साहब ने उस कमाल को भी समझा कि नादान क्यों अपने कर्म बिगाड़े, तू अपनी भक्ति कर ले, ना गधा बना, वो ऊपर तेरे ऊपर कृपा हुई है प्रभु की, और अपनी भक्ति कर ले, इनको मत गुमराह करे। अब इन 2-4 बार सतगुरु ने उसको टोक दिया तो कमाल नाराज हो गया और जाकर के ना काफी दूर की तो और जाकर के कहीं पर अपना आश्रम बना लिया। क्यों, वो चेले चपटे जो गुरुदेव के थे वो उसके ऊपर प्रभावित हो गए थे, उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर कि आप वहां आश्रम बना लो, अलग से रहा करो। आश्रम बना लिया, कमाल गुरुद्रोही हो गया। और गरीबदास जी कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े नु सतगुरु कहे कबीर। पूरे संत परमात्मा तुल कबीर परमेश्वर ने छोड़ कर गुरुद्रोही हो जाना, गुरु से दुश्मनी कर लेना, बराबर में आश्रम बना लेना है, ऐसे ऐसे करना, ये गुरुद्रोही कहलाता है, गुरु की निंदा करना। तो वहां आश्रम बना दिया और ये हमारे जैसे भोले भगत मूड और कमाल था चतुर प्राणी, बातें वही बतावे लेकिन ज्ञान उसके पास नाम देने का आदेश था को नहीं। तो यहाँ कहा कि चतुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के निकाम की इनके देगल जोठ। इतने सत्संग सुनकर फिर भी आन संत से भगत से प्रभावित होते हैं तो उनको कोई ज्ञान नहीं, उनका पल्ला वो तो मूड है, और वो मूड उन नादान नीचों जैसे ही है, कमाल जैसे के, और उनके पीछे पड़े रहो और जाओ नरक में दोनों। अब कमाल वहां आश्रम बना कर रहने लगा, खूब मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो जो श्रोतागण थे बहुत गुण आने लगे, आश्रम भर जावे, सत्संग सुनावे हर हफ्ते में एक दिन। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उन श्रोता गुणों का नुकसान होने लगे, क्योंकि परमात्मा ने जो सहारा दे रखा था वो वापस कर दिया, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, बिजली आई नहीं, पावर नहीं आई, तो पंखे चलने बंद हो गए, तो उनको सुविधा समाप्त हुई। कुछ दिनों में उनकी वह सब हानियां होने लगी। अब आपको कितने ही मीठी बात बताता हो कोई और एक नुकसान हो जावे,
आपने उस संत की बात कति नहीं सुनावे, दोबारा नहीं जा सकते वहां पे। तो ऐसा ही पहले तो मीठी मीठी बातें अच्छी लगे थी, क्योंकि अच्छा सुरीली आवाज थी, जवान लड़का था, खूब बोल बोल को सुनाओ था। थोड़े से दिना में वहां पर 5 व्यक्ति जान लग गए। अब कमाल ने सोचा भाई की बात हुई, कोई भी नहीं आता। तो उसने क्या किया कि गुरुदेव का भंडारा करेंगे, कबीर साहब की कहते वर्षगांठ बनाएंगे, जन्मदिन, ये उसने समय निहित कर दिया और जगह जगह प्रचार कर दिया। तो सोचा गांव में बहुत कुछ कहा। तो वो निश्चित जब दिन आया, सबको कहा कि सब दूध देकर जाना नगर निवासियों को, और खीर बनाएंगे, भंडारा करेंगे साहिब के नाम पे। अब उस नगरी वालों में कबीर साहब की कृपा से ऐसी चेतावनी, अंदर से ऐसी धारणा भर दी कबीर साहब ने कि हर व्यक्ति, क्योंकि जून का महीना कबीर साहब की जयंती जून में आवे, जेठ में, उसमें दूध भी पशुओं के नीचे बहुत कम हो जाता है, बहुत कम दूध वाले पशु दूध देते हैं। तो हर व्यक्ति के मन में ऐसी धारणा भर दी कि मैं आज सुबह भंडारे में बख्ते दूध डालाऊंगा और दूध की जगह पर पानी डालाऊंगा, जल। और किसने दिखा है मेरे 1 गिलास पानी में, और सब तो दूध डाले ही डालेंगे, वहां मेरा 1 गिलास जल होगा तो क्या पता लगेगा। अब ये सोच के सुबह उठे और लोटे में जल भरे और ढके कपड़े से ढककर, और वहां जाकर कहे सत साहेब महाराज जी, कमाल का सत साहेब भाई, सत साहेब आ गए? कहाँ जी? दूध लाए हो? कहाँ जी? डाल दो वहां पात्र में, बाहर एक पात्र रखा था। अब जाए और पात्र पे भी कपड़ा डाला हुआ था, कपड़ा ऐसे करे और नीचे डाले पानी, चल पड़े। सभी के सभी, कोई एक आधा तो दूध लाया नहीं, सभी की ऐसी धारणा होगी लोटा लावे और सत साहेब बोले और दिखावे कि हम लाए हैं, और ड्राम में डाल जावे। वो सुबह पानी का ठोक दिया, वो जल का भर गया सारा। अब कमाल बड़ा प्रसन्न हुआ, क्या तो सारा ही गांव झुक गया, या तो 5-4 ही आते थे। उसने सोचा कि फिर तेरे पे गांव प्रसन्न हो गया है। अपने जो हमारा करते आश्रम में चले चपटे, उन तो बोला कि अभी बना लो, आज तो खीर और दूध खूब ठाठम ठाठ हो गए। अब उन शिष्यों ने, वहां के सेवकों ने उठाकर देखा, वो पर्दा उस मटके का, उस पात्र का, उस ड्राम का जिसमें दूध डाल रहा था सारा गांव, वो तो पानी का भरा। कमाल से कहा शिष्यों ने, सेवकों ने कि महाराज जी तो दूध नहीं, वो तो सारा गांव पानी से भर गया। उसने कमाल ने देखा, कमाल है, ऐसी बात थोड़ी हो सकती है। देखा तो वो पानी ही पानी था। इतना शर्मिंदा हुआ, वहां से रात को उस आश्रम न छोड़कर ना जाने कहां मरा जा गए। ऐसे कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, वो 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर हैं, ये मीठी मीठी बात बनाने वाले बात वही बता रहे हैं, लेकिन उनके पास नाम देने का आदेश नहीं है तो जीवन खो रहे हैं। ऐसे ये गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु जी से अलग होकर के उन अपने भोली आत्माओं को गुमराह जरूर कर लेते हैं अपनी मीठी बात बना के, और वो अनजान लोग कहेंगे गुरु से भी अच्छा है तो बहुत अच्छी बातें बताता है, तो इतने में भी बात बिगड़ जाती है। गुरु को तजय बजय जो नाता पशुआ को फोकट गया ना। उसके लिए कवि गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर है, विचक्षण है। ये चतुर प्राणी दिखे सियाने पर वस्तु नहीं, न उनके पास नाम देने का आदेश और न ही वो सत्य ज्ञान है। चोर है मूड मुग्ध है ठोठ, जो इतने सत्संग सुन के भी उनके पीछे लगे वह कहते हैं ठोठ। तो संतों के नहीं काम के उनके दे गलजोट, वह उनके साथ, उन विचक्षण चतुर प्राणियों के साथ ही मरने योग्य हैं जो इतना सत्संग सुन के भी उनकी बातों में फंस जाते हैं। ऐसा कहा। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब ने यह भ्रम तोड़ना था कि नादान संत और महंत अधूरे गुरु कहते हैं कि इस स्थान पर आओ, यहाँ पूजा कर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इस धाम में, इस स्थान में नहीं आओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी में कहा करते थे वो अधूरे संत और महंत के जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है,